आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं PHP में फंक्शंस क्या होते हैं, किस किस टाइप के फंक्शंस होते हैं और क्यों फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। फंक्शंस, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, फंक्शंस आर ब्लॉक ऑफ कोड दैट फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट वंस, यूज मल्टीपल टाइम्स या यूज मेनी टाइम्स। फंक्शंस ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं, ऐसे कोड ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें हम एक बार लिखकर बार बार उनका इस्तेमाल करें, बार बार उनका यूज़ करें, जिससे हमारा लाइंस ऑफ कोड कम हो, हमारा टाइम कम लगे, हमारा एफर्ट कम हो। फंक्शंस एक ऐसा कोड, ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन में नहीं आता। ब्राउज़र जैसे अपने आप, ब्राउज़र या सर्वर जैसे अपने आप रीड नहीं करता, फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है। फंक्शन बनाने का तरीका बिल्कुल सी की तरह आता है पीएचपी में। कीवर्ड, फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस में फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन बॉडी। फंक्शंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं। Functions, those are without arguments. Function, those are with arguments. Function, those are with arguments and having default values. Or functions, those have some return values. ये कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन है जो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, फंक्शन बनाने का तरीका होता है, आप कीवर्ड लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन का नाम देते हैं। फंक्शन के नाम में वही रूल्स हैं जो वेरिएबल्स के टाइम पे होते हैं। अल्फ़ाबेट से शुरुआत नहीं हो सकती है, स्पेशल कैरेक्टर से शुरुआत नहीं हो सकती है, अदर देन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर अलाउड है, यानी कि जो बचा वो है अल्फ़ाबेट्स। आप अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकते हैं, नंबर्स बीच में ज़रूर आ सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर या डैश के अलावा, सॉरी डैश भी नहीं आएगा, अंडरस्कोर के अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। स्पेस भी नहीं चलता है। दिस इज रॉन्ग। अगर आपको यही नाम लिखना है तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप सिंपली स्पेस को रिमूव कर दें या अंडरस्कोर लगा दें, या फिर कैमल केस का इस्तेमाल करें, कुछ इस प्रकार से। हम सिंपली नाम रख रहे हैं फंक्शन का सम। दो वेरिएबल बनाए हमने, एक को कह दिया ए, एक को कह दिया बी। एंड द सिंपलेस्ट ऑफ प्रोसीजर्स, हमने कहा प्रिंट करा दीजिए द सम ऑफ ए प्लस बी। अगर इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे प्रोग्राम में कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, कोई एरर भी नहीं आ रही है। आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सिंपली ये लाइन्स अभी तक एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही हैं, सर्वर इन्हें पढ़ ही नहीं रहा है। बिकॉज जैसा कि हमने यहाँ लिखा है, फंक्शंस हैव टू बी कॉल्ड। फंक्शन कॉलिंग का तरीका भी सी से ही ड्राइव होता है। आप फंक्शन का नाम लिखे, पैरेंथेसिस लगाएं एंड लाइन टर्मिनेट कर दें। अब चूंकि लाइन नंबर 19, 20, 21 को सर्वर पढ़ रहा था तो उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। a प्लस बी 10 प्लस 20 इक्वल्स 30। फंक्शन की जैसे कि डेफिनेशन है, फंक्शन में लिखा था राइट वंस, यूज मल्टीपल टाइम्स, यूज मेनी टाइम्स। हमने फंक्शन को डिफाइन एक बार कर दिया, अब हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा फंक्शन में हम चेंज भी कर देते हैं, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं एक br टैग। नाउ व्हेन आई कॉल द फंक्शन थ्राइस, जब हम 3 बार इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो आप देखेंगे फंक्शन का आउटपुट 3 बार हमें मिल रहा है, या हम ऐसे कहें कि जो प्रोसेसिंग है वो 3 बार हो रही है। फंक्शंस की एट कोर डेफिनेशन यही होती है कि हमने लॉजिक जो है वो सिर्फ एक बार लिखा और उसको यूज़ बार बार किया, अलग अलग जगहों पे किया। हालांकि प्रॉब्लम ये है कि
ये आपको कोई अलग आउटपुट तो दे ही नहीं रहा, तो हमें इसका 3 बार यूज़ करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, कोई कारण बनता नहीं है कि हम इसी चीज़ को 3 बार यूज़ करें या 3 बार प्रिंट कराएं, क्योंकि आउटपुट तो तीनों बार सेम ही आ रहा है। ये जो फंक्शन था ये था फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। हालांकि प्रैक्टिकली इस टाइप के फंक्शन ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। फंक्शंस जब भी हम सुनते हैं तो हम उन्हें फंक्शंस विद पैरामीटर्स ही पाते हैं या यूज़ करते हैं या लिखते हैं। पैरामीटर्स या और आर्ग्यूमेंट्स आर वन एंड द सेम थिंग। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब है? जब हमने पिछले फंक्शन की डेफिनेशन लिखी थी वो उसको कुछ इस प्रकार लिखा था, देन हमने फंक्शन को कॉल किया था ऐसे। अब अगर हम इस डेफिनेशन में से जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए थे उनको हम हटा दें, तो अब लाइन नंबर 32 पे जो हो रहा है कि प्रिंट कीजिए ए और बी वेरिएबल का सम, वो एरर दे देगा क्योंकि ए और बी वेरिएबल तो डिक्लेयर्ड ही नहीं है। फंक्शन के अंदर अगर हम ए और बी वेरिएबल को डिक्लेयर ना करके जहां से फंक्शन कॉल किया जाता है वहां पे हम अगर कुछ पास कर देते हैं तो इन्हें ही कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। अब चूंकि ये डेफिनेशन जब ब्राउजर प्रोसेसर रीड कर रहा है सम, उसको सम फंक्शन पे तो जाना ही है, साथ साथ अब वो दो वैल्यूज भी लेकर जाएगा 10 एंड 20। चूंकि सम फंक्शन जब पहले कॉल हो रहा था तो सिर्फ खाली हाथ जा रहा था या केवल फंक्शन कॉल हो रहा था, अब वो अपने साथ दो आर्ग्यूमेंट्स भी लेकर जा रहा है, तो जो डेफिनेशन है उसे भी उन दो आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव करने के लिए रेडी रहना होगा। इन्हें हम कहते हैं रिसीवर्स। 10 जो है वो सिंपली डॉलर ए में आ जाएगा, 20 जो है वो डॉलर बी में आ जाएगा। कहने का मतलब है फंक्शन कॉलिंग के दौरान आप जितने आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उतने ही रिसीवर्स आपको फंक्शन डेफिनेशन में डालने रहते हैं। अब चूंकि ए में है 10, बी में है 20, ए और बी यानी 10 और 20 का सम होकर आपको आंसर मिल जाएगा 30। इस प्रकार के फंक्शंस को तो दोबारा यूज करना बनता है, क्योंकि ये आपको हर बार जो आप आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे उनके हिसाब से अलग आंसर देंगे। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स या फंक्शन विद पैरामीटर्स इन्हें कहा जाता है। इसका आंसर 200। हालांकि अब अगर हम एक पॉइंट आगे बढ़े, मैंने एक सिंगल वैल्यू देनी चाहिए। इन सब का तो आंसर जो आ रहा था वो आएगा। जब हम ये देखते हैं, प्रोसेसर ये पढ़ता है, देन वापस फंक्शन के डेफिनेशन पे जाता है, तो आपको एरर आ जाती है टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन सम। क्या हुआ, आपने पास किया एक आर्ग्यूमेंट एंड लैंग्वेज एक्सपेक्ट कर रही थी तो चूंकि फंक्शन डेफिनेशन में हमने कहा है दो रिसीवर्स आएंगे, तो दो रिसीवर्स में बैठने के लिए दो वैल्यूज भी आनी चाहिए थी जो हमने पास नहीं करी। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। इसी प्रॉब्लम को दूर करेगा तीसरा टाइप का फंक्शन हमारा, यानी कि फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड दोज आर्ग्यूमेंट्स हैविंग डिफॉल्ट वैल्यूज। यहाँ तक का हमारा काम एकदम सेम, यहाँ भी सेम। बस प्रॉब्लम ये है, अब मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया रिसीवर, जबकि हमने दो ही बनाए। फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब ये होता है। देखिए अब इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, आपको बकायदा एक आउटपुट मिलेगा जो कि आ रहा है 120। और इवन मज़ेदार बात यह है इस फंक्शन का तो अब भी आउटपुट आएगा 30। यही चीज़ हमने ऊपर पास करी थी जो इसका आंसर आ रहा था, आप देखेंगे ये फंक्शन भी वही आंसर देगा, यानी कि 30। तो जैसा कि आप समझ ही गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू, अगर यूज़र की तरफ से वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेता है और उससे प्रोसेसिंग करता है। लेकिन अगर यूज़र वैल्यू आ रही है तो प्रायोरिटी हमेशा उसको मिलती है। चूँकि यहाँ पे एक वैल्यू थी, ए की वैल्यू 10 की जगह हो गई 100, 100 ने 10 को रिप्लेस कर दिया,
100 प्लस 20 इज 120। जब आपने यहाँ कोई वैल्यू पास नहीं करी तो 10 प्लस 20 इज 30, और जब यहाँ दो वैल्यूज पास हुई, देखिए इस 10 ने इसको रिप्लेस किया, इस 20 ने इसको रिप्लेस किया, देन आंसर आया 10 प्लस 20 30। इसी चीज में किसी भी फंक्शन में मान लीजिए मैं यहाँ इको हटा देता और इको की जगह एक कीवर्ड होता है रिटर्न, वो लगा देता, देखिएगा एरर तो कुछ नहीं आ रही है लेकिन आउटपुट भी नहीं आ रहा है। अब तक हर टाइप के फंक्शन से आंसर इसलिए आ रहा था बिकॉज फंक्शन डेफिनेशन के अंदर ही हमने कहा था कि आउटपुट बफर में या सिंपली स्क्रीन पे आप कुछ प्रिंट करा दें। यहाँ भी कहा, यहाँ भी कहा था एंड यहाँ भी कहा था। तो इन सब फंक्शन में से अगर वो इको ही हट जाता, आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है, वो जो कमांड थी वही हट जाती, उसकी जगह आता एक कीवर्ड रिटर्न। उसका क्या मतलब होता है, देखिए रिटर्न मीन्स कि जहां से आप आए थे वहीं वापस चले जाएं। पहले ये फंक्शन आपको रिडायरेक्ट कर रहा था आउटपुट स्क्रीन पे, लेकिन अब ये आपको रिडायरेक्ट कर रहा है कोड में ही, जहां से आप आए थे उसी पॉइंट पे। जैसे जब हम ये फंक्शन कॉल पढ़ेंगे सम और उसके साथ आर्ग्यूमेंट 100, हम डेफिनेशन पे जाएंगे, ए में आएगा 100, बी में आएगा 20, 100 प्लस 20 120 बी आर। अब की बार हो रहा है रिटर्न, यानी कि वो वापस पहुंच रहा है यहाँ, आउटपुट स्क्रीन पे नहीं, वो पहुंच रहा है लाइन 61 पर। लाइन 61 पीएचपी इसको इस तरह से देख रही है 120। अगर आपको अब स्क्रीन पे आउटपुट चाहिए तो आपको यहाँ प्रिंट कराना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन कॉल को आपको इको के अंदर डालना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब ये है, प्रिंट कराइए जो भी इस फंक्शन से प्रोसेसिंग के बाद निकलता है, उस यहाँ पे सम ब्रैकेट के अंदर 100 प्रिंट नहीं हो रहा है, इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो प्रिंट हो रहा है। And these type of functions, which are the most common in any programming language, are called functions having return values, function with which return something instead of sending it to the output। वो रिटर्न कर रहे थे कहाँ, जहाँ से कॉल किया गया था वहाँ कॉलर पे, और कॉलर की ये जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें प्रिंट कराए या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर कराए। आगे चल के आप देखेंगे हम इस प्रकार भी काम करते हैं कि सम फंक्शन का जो आउटपुट है वो आप डॉलर रिजल्ट में स्टोर करा दें, यानी इस केस में इसका आंसर आएगा 30। अब अगर आप डॉलर रिजल्ट को कहीं प्रिंट कराएंगे तो इसका आंसर भी आएगा 30। वो देखिए सेकेंड नंबर वाला डॉलर रिजल्ट है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फंक्शंस को हम डिटेल में और यूज़ करते रहेंगे प्रैक्टिकल सिनारियोज में। थैंक यू।